अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्क्राइब करने वाले हैं वो है पास्टुलेट्स फॉर सिमेट्री एलिमेंट्स टू फॉर्म अ मैथमेटिकल ग्रुप। ठीक है, आज हम पास्टुलेट्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी के। तो उन पास्टुलेट्स में जो सबसे पहला पास्टुलेट्स है वो मैं क्या कहता है कि अगर हम दो एलिमेंट्स ए और बी को क्या करें, आपस में कंबाइन करें तो हमारे पास थर्ड एलिमेंट सी आता है। ठीक है, हम क्या करें, दो एलिमेंट्स ए एंड बी को आपस में कंबाइन करें तो हमारे पास थर्ड एलिमेंट सी आता है। और जो सी एलिमेंट होता है ना, वो भी उस ही का पार्ट होता है, उसी ग्रुप का पार्ट होता है। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि हमारे पास देखें, पहला क्या है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ अ ग्रुप कंबाइन टू गिव अ थर्ड एलिमेंट सी, जिससे हमने कहा ए बी इज इक्वल टू सी है। तो अब मैं यहाँ से आपकी एग्जांपल लेता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल से स्टार्ट लेता हूँ इसका। अब देखें वाटर मॉलिक्यूल पे हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है कि उसके दरमियान में यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, राइट तरफ हमारे पास हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ए हाइड्रोजन नंबर ए, और ये दूसरी तरफ हमारा क्या है, हाइड्रोजन बी। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने इसके ऊपर दिया C2 एक्सिस। ठीक है, मैंने C2 एक्सिस को दिया, कहाँ से C2 एक्सिस दिया मैंने इसको, यहाँ से C2 प्लेन पास कराया मैंने। ठीक है, मतलब यहाँ से C2 एक्सिस पास करवाया इस तरह से। तो ये क्या होगा कि मेरा जो HA है, HB है, वो इस तरफ चला जाएगा, और जो मेरा HA है वो किधर चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद मैं इसके अंदर से प्लेन पास कर देता हूँ। कौन सा प्लेन पास करता हूँ, मैं इसके अंदर से सिग्मा प्लेन पास करता हूँ। लेकिन अब सिग्मा हमारे पास दो हैं। ठीक है, एक सिग्मा हमारे पास एक्स वाई है और दूसरा हमारे पास सिग्मा वाई जी है। ठीक है, अब सिग्मा एक्स वाई किस तरह से होगा, सिग्मा एक्स वाई की ज़रा आप देखें कि देखें सिग्मा एक्स वाई, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूँ, हमारा वाटर मॉलिक्यूल ऐसा होता है। अब सिग्मा एक्स वाई प्लेन ऐसे होगा जो दरमियान से ऐसे काटेगा। ठीक है, एक्स और वाई प्लेन में जो, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन में दरमियान से जो ऐसे सबको काटेगा, सब न्यूक्लियाई, इसको भी आधा करेगा, इसको भी आधा करेगा, इसको भी आधा करेगा, वो हमारा सिग्मा एक्स वाई प्लेन होगा। और सिग्मा वाई जी प्लेन कैसा होगा, जो हमारा यहाँ से ऐसे क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, वो हमारा कौन सा प्लेन होगा, सिग्मा वाई जी प्लेन होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर सिग्मा वाई जी ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। ठीक है, सिग्मा वाई जी कौन से वाला, वो वाला हमारा सिग्मा वाई जी ऑपरेशन था जो कि इनको दरमियान ऐसे कट कर रहा था और मुझे रिफ्लेक्शन शो हो रही थी। ठीक है, सिग्मा वाई जी मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो जब मैं इसके ऊपर सिग्मा वाई जी अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा कि मेरे पास ए की रिफ्लेक्शन इधर शो होगी और बी की रिफ्लेक्शन इधर शो होगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा कि एच ए इधर शो होने लग पड़ेगा और एच बी इस तरफ शो होने लग पड़ेगा। ठीक है, अब मेरा जो है पॉस्टुलेट क्या कहता है कि अगर मैं किसी भी दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँ, यानी C2 को मैंने सिग्मा वाई जी से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो थर्ड एलिमेंट आएगा तो वो भी क्या होगा, इसी का ही, मतलब ग्रुप का ही पार्ट होगा। तो अब देखेंगे इसमें कैसे है कि अगर मैं इसी वाले मॉलिक्यूल के ऊपर डायरेक्ट क्या अप्लाई कर देता, मैं सिग्मा एक्स वाई अप्लाई करता हूँ। अब हमारा सिग्मा एक्स वाई कौन सा ऑपरेशन था, सिग्मा एक्स वाई हमारा ये वाला ऑपरेशन था जो यहाँ से ऐसे न्यूक्लियर को हाफ हाफ कट कर रहा था। ठीक है, अब देखें कि अगर मैं इसके ऊपर सिग्मा एक्स वाई अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास यही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर मैं C2 को सिग्मा वाई जी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आता है, सिग्मा एक्स वाई, जो कि ऑलरेडी हमारा एक एलिमेंट है किसका, वाटर का। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि हमारे पास क्या है कि अगर मैं दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो मेरे पास थर्ड एलिमेंट आया है वो भी इसी ग्रुप का ही पार्ट है। अब अगली बात यह है कि अगर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी ए, तो मैं कहता हूँ जो हमारा एलिमेंट है वो कम्यूट है। ठीक है, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल है वो मतलब ये ए बी इज इक्वल टू बी है, तो हम कहते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अब कम्यूटेटिव लॉ इसमें देखें, ए बी इज इक्वल टू बी ए कैसे होता है कि अगर मैं C2 देता हूँ, C2 देने के बाद सिग्मा वाई देता हूँ तो मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आती है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, सिग्मा वाई जी पहले दे देता हूँ, ठीक है, और बाद में C2 पास करता हूँ, तो मेरे पास तब भी मेरा आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए। देख लें अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले अगर मैं सिग्मा वाई जी अप्लाई करता हूँ, पहले हमने वो वाला तो अप्लाई कर लिया ना, अब मैं ऑपोजिट अगर चलता हूँ, यानी बी को पहले अप्लाई कर देता हूँ, जो हमने सेकंड अप्लाई करना था उसको मैं पहले अप्लाई करता हूँ। यानी अगर मैं पहले क्या करता हूँ, इसके ऊपर सिग्मा वाई जी अप्लाई करता हूँ ना, तो अगर मैंने इसके ऊपर सिग्मा वाई जी अप्लाई किया तो सिग्मा वाई जी कैसे कट करेगा इसको, सिग्मा वाई जी इसको ऐसे कट करेगा। ठीक है, सिग्मा वाई जी इसको ऐसे कट कर देगा, तो मुझे इसकी रिफ्लेक्शन इधर शो होने लग पड़ेगी और इसकी रिफ्लेक्शन इधर शो होने लग पड़ेगी। ठीक है, ये मुझे इस तरह से शो होने लग पड़ेगा सिग्मा वाई जी पास करने के बाद। अब मैं इसको क्या दूंगा, C2। जब मैं इसको C2 दूंगा तो क्या होगा, घूम के दोबारा से ऐसे चला जाएगा ना, ये घूम के दोबारा ऐसे आ जाएगा, तो मेरे पास ओरिजिनल वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा वापस। ठीक है, देखें हमारे पास स्टार्ट में ब्लैक वाला इस तरफ है और ब्लू इस तरफ है। अब मैं क्या देता हूँ इसको मैं देता हूँ सिग्मा वाई जी। मैंने सिग्मा वाई जी जब इसको दिया, दरमियान से ऐसे कट किया, तो मेरे पास ये रिफ्लेक्शन इधर शो होने लग पड़ेगी। ठीक है, मेरे पास मॉलिक्यूल ऐसे होने लग पड़ेगा, और जब मैं वापस इसको C2 दूंगा, C2 देने के बाद देखें वापस मेरे पास ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास वापस आ जाएगी। तो अब देखें कि इसमें हमारे पास क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाता है हमारे पास, तो हमारे पास कम्यूट है।
यानी लॉ ऑफ कम्यूटेशन फॉलो हो रहा है। अगला है कि एन एलिमेंट कंबाइंस विद इटसेल्फ टू फॉर्म एन अदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट, यानी जो मेरा सेकंड पोस्टुलेट आता है ना ग्रुप थ्योरी का, वो क्या कहता है कि एन एलिमेंट कंबाइंस with itself, an element combines with itself to form another element of a group, to form another element of a group। अब देखें कि अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, ठीक है, दोबारा से इसी को लेके हम सारा चलेंगे कि अगर मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, ये मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है HA और ये क्या है HB। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ C2 एक्सिस, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर C2 रोटेशन अप्लाई करता हूँ यहाँ से, तो क्या होगा कि मेरा जो HB है वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और जो मेरा HA है वो किधर चला जाएगा, यहाँ पे C2 एक्सिस देने के बाद। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से C2 अप्लाई करता हूँ, ठीक है। जब मैंने इसके ऊपर दोबारा से C2 अप्लाई किया तो क्या होगा, मेरे पास HA वापस आ जाएगा और HB जो है वो वहीं पे चला जाएगा, ठीक है। वापस दोबारा से जब हमने C2 अप्लाई किया तो ऐसे ऐसे का स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। तो अब देखें कि हमने जब 2 दफ़ा C2 अप्लाई किया तो हमारे पास एंड में क्या आ गया, हमारे पास एंड में आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। यानी अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, ठीक है, तो मेरे पास 2 दफ़ा जब मैंने C2 अप्लाई किया, मेरे पास एंड में क्या आ गया, मेरे पास एंड में आइडेंटिटी दोबारा ऑब्टेन हो रही है। तो अब ये देखें कि अगर हम किस, और आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी भी तो हमारा एक एलिमेंट ही है ना वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो हमने ये कहा कि हम कभी भी अगर हम 2 एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो मेरे पास थर्ड एलिमेंट आता है वो भी क्या होता है, वो भी इसी का पार्ट ही होता है, ठीक है। यानी वो भी हमारा जो एलिमेंट, जो तीसरा एलिमेंट आएगा ना, वो भी एलिमेंट्स जो होगा उसी मॉलिक्यूल का ही एलिमेंट होगा, यानी कोई बाहर से एलिमेंट नहीं आएगा। यानी अगर मैंने मतलब मैंने एक गिवन मॉलिक्यूल है, गिवन मॉलिक्यूल के जो कोई भी 2 एलिमेंट को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जो तीसरा एलिमेंट आएगा वो भी उसी एलिमेंट का, मतलब उसी मॉलिक्यूल का एलिमेंट होगा, कोई किसी और मॉलिक्यूल का एलिमेंट नहीं बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब अगली बात हमारे पास आती है, अ ग्रुप मस्ट कंटेन आइडेंटिटी, ठीक है। अब तीसरी बात हमें क्या कहते हैं, ग्रुप के अंदर क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी। ग्रुप जो है उसमें मस्ट कंटेन आइडेंटिटी। अभी हमारा तीसरा पोस्टुलेट है जो मैं कहता है हमारा जो ग्रुप है उसमें आइडेंटिटी होना ज़रूरी है। अब आइडेंटिटी हमारे पास ग्रुप्स में कैसे होती है कि और आइडेंटिटी को हम कैसे अप्लाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास वही वाला वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर मैं अगर आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ, आपको पता है कि आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद मेरे पास मॉलिक्यूल क्या रहता है, सेम ही रहता है, ठीक है। आइडेंटिटी अगर मैं इसके ऊपर देता हूँ तो मेरा मॉलिक्यूल क्या रहेगा, वही HA और HB सेम ही रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास इस पोस्टुलेट में ये बात भी आती है कि अगर मैं आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ, लाइक मैं आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर दूँ C2 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, C2 आएगा। या फिर अगर मैं क्या कर दूँ, C2 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो तभी मेरा क्या आंसर आएगा, तभी मेरा आंसर C2 ही आएगा। तो ये तो आपको पता ही है कि आइडेंटिटी करने से मेरे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, अगर मैं इसको आगे C2 देता हूँ तो मेरे पास आंसर में C2 ही आएगा। आइडेंटिटी अप्लाई करें या ना करें एक ही बात होती है, ठीक है। यानी मैंने इसके ऊपर C2 अप्लाई किया यहाँ पे, तो C2 अप्लाई किया, HB इस तरफ चला गया और HA उस तरफ चला गया, यानी मेरा जो है वो सेम ही रहा है। तो हमारे पास है ग्रुप मस्ट कंटेन आइडेंटिटी, हमारे एक जो ग्रुप है उसमें आइडेंटिटी ज़रूर होता है। फिर अगली बात यह है कि अगर मैं एक एलिमेंट को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूँ, ये हमारा पॉइंट नंबर 4 है कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप के, नंबर 4 के एवरी एलिमेंट, ठीक है, ऑफ अ ग्रुप मल्टीप्लाइड विद इट्स एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैज़ A इनवर्स। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट है A, ठीक है, एवरी एलिमेंट A, अगर मैं कहता हूँ एक एलिमेंट मेरे पास A है, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास जो एलिमेंट है उसका नाम क्या है, A है, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो होगा A इन्वर्स, ठीक है। यानी अगर हमारे पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर हमारा एक एलिमेंट A है तो हमारे पास उसका A इन्वर्स भी होगा, ठीक है। अगर मैं C2 की बात करता हूँ तो मेरे पास C2 का इन्वर्स भी होगा, ठीक है, विच इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। और A इन्वर्स जो है, A इन्वर्स भी क्या है, हमारे ग्रुप का एलिमेंट ही होगा वो A इन्वर्स, विच इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, जो आगे क्या है, ग्रुप का एलिमेंट ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं A को A इन्वर्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक एलिमेंट है A, ठीक है, उसको मैं A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ या A इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एंड में क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल कैसे लेता हूँ कि अगर मैं C2 को मल्टीप्लाई करता हूँ C2 इन्वर्स से तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा,
या फिर C2 को C2 इन्वर्स से करता हूँ या C2 इन्वर्स पहले अप्लाई करता हूँ और फिर C2 अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास एंड में क्या आएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप ज़रा देखें कि अगर मेरे पास जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल से ही मैं एग्जांपल को लेता हूँ कि अगर मेरे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल कैसा है मेरा, इस तरह से देखें अब कि वाटर मॉलिक्यूल जो है मेरा इस तरह से अवेलेबल है। ठीक है, ये HA मैं कह देता हूँ इसको, और ये HB कह देता हूँ। इसके ऊपर मैं क्या अप्लाई करता हूँ, इसके ऊपर मैं C2 अप्लाई करता हूँ। C2 अप्लाई किया तो क्या हो गया, HB इधर आ गया और मेरा HA जो है वो इस तरफ चला गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर दोबारा से C2 अप्लाई कर दिया, अगेन C2 अप्लाई किया। जब मैंने इसके ऊपर अगेन C2 अप्लाई किया तो क्या हो गया, मेरे पास HA वापस इधर चला गया और HB इधर आ गया। अब देखिए मेरे पास क्या हुआ, जब मैंने C2 को दोबारा से C2 दिया तो मेरे पास बिल्कुल आइडेंटिटी आ गई, यानी ये वाला मॉलिक्यूल और मेरा जो ये वाला मॉलिक्यूल है क्या है, सेम हो गया ना, आइडेंटिटी आ गई मेरे पास। ठीक है, तो यही बताती है हमें जो है हमारा जो अगला जो है पोस्टुलेट, वो हमें यही बताता है कि अगर हम एक एलिमेंट के उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है। फिर अगली बात है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। उसमें ये कहते हैं कि हर एलिमेंट जो होता है ना वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन फॉलो करता है। ठीक है, अब इसका मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि इधर ही देखें, एवरी एलिमेंट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। पांचवा हमारा आखिरी जो पोस्टुलेट है वो कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप फॉलोज, हर एलिमेंट जो होता है हमारा ग्रुप का वो क्या फॉलो करता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप फॉलो एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या कहता है कि अगर हम दो को मतलब इस तरह से करें, A इंटू बी मल्टीप्लाई C करें तो हमारे पास ए बी इंटू सी के बराबर हमारे पास आंसर आएगा। यानी A मल्टीप्लाई B इंटू सी करें तो हमारे पास ए बी जो है वो ब्रैकेट इंटू सी, ये हमें कहता है एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें देखें कि हमारे पास क्या करेंगे हम। अब देखें इस पॉइंट को आप समझें कि अगर हमारे पास देखें वाटर मॉलिक्यूल है, अब वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पे बना दिया हमारा HA हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, HB हो गया। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ C2। जब मैं C2 अप्लाई करूँगा HB इधर चला जाएगा, HA इधर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, HB मेरा जो है वो इस तरफ आ गया और HA मेरा किधर आ गया, इस तरफ आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्या है कि मैंने इसको C2 अप्लाने के बाद क्या करना है, सिग्मा YZ अप्लाई कर देना है। ठीक है, सिग्मा YZ। अब मैं इसके ऊपर जब सिग्मा YZ अप्लाई करूँगा तो सिग्मा YZ हमारा कौन सा था, तो सिग्मा वाई जी हमारा कौन सा था, सिग्मा वाई जी जो हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है तो वो हमने इस तरह से अप्लाई करना है ना, ये हमारा सिग्मा वाई जी है जो इस तरह से कट करेगा। जब वो इस तरह से कट करेगा तो एच ए की रिफ्लेक्शन इधर शो होगी, एच बी की रिफ्लेक्शन इधर शो होगी। ठीक है, जब मैंने ऐसे अप्लाई किया तो एच बी की रिफ्लेक्शन मुझे, एच ए की रिफ्लेक्शन इस तरफ शो होने लग पड़ी और एच बी की रिफ्लेक्शन मुझे इस तरफ शो होने लग पड़ी। ठीक है, अब मेरा सिग्मा वाई जी अप्लाई हुआ है। अब मैं सिग्मा वाई जी अप्लाई करने के बाद क्या अप्लाई करता हूँ, सिग्मा एक्स वाई, सॉरी इस बार जब मैंने अप्लाई किया ना सिग्मा वाई जी, तो इसके बाद जो मैं अप्लाई करूँगा सिग्मा एक्स वाई अप्लाई किया। तो सिग्मा एक्स वाई अप्लाई करने के बाद देखिए सिग्मा एक्स वाई क्या करता था, मॉलिक्यूल को ऐसे काटता ना, सारे न्यूक्लियाई को दरमियान से हाफ कट करता है सिग्मा एक्स वाई। तो उसने क्या करना है, उसने मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करनी, हमारे पास वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी एच ए और एच बी। ठीक है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगी। अब अगली बात जो हमने करनी है, अगली बात देखिए हमने क्या करना है कि ये था हमारा ए, ये था बी और ये था सी, यही किया ना हमने, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, हमने यही किया, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। लेकिन अब हमने पता क्या करना है, अब हम क्या करते हैं कि ए बी और सी को हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये वाले जो दो हैं इनको पहले कर लेते हैं और इसको हम बाद में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर फिर भी क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। अब देखें कि मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को पहले अप्लाई कर देता हूँ, मैंने पहले अपना वाटर मॉलिक्यूल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल लिया, ओरिजिनल वाटर मॉलिक्यूल लिया मैंने, बिल्कुल स्टार्ट वाला एच ए और एच बी वाला। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या अप्लाई करता हूँ, इसके ऊपर मैं सिग्मा वाई जी अप्लाई करता हूँ। ठीक है, सिग्मा वाई जी जब मैंने इसको अप्लाई किया तो एच बी इधर चला जाएगा, एच ए इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि मेरा जो है एच बी इस तरफ आ गया। ठीक है, और एच ए मेरा इस तरफ आ गया। ठीक है, अब इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर लेना सिग्मा वाई जी अप्लाई करने की वजह से। अब मैं क्या करता हूँ कि सिग्मा वाई जी अप्लाई करने के बाद, अब देखिए मैंने क्या अप्लाई किया था, सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, मैं सिग्मा एक्स वाई अप्लाई कर देता हूँ। सिग्मा एक्स वाई अप्लाई करूँगा, आपको पता है कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, एच बी और एच ए, मेरी कॉन्फ़िगरेशन में कोई फ़र्क नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद दोबारा सिग्मा एक्स वाई के बाद मैंने क्या अप्लाई करना है, C2। ठीक है, अब मैं C2 अप्लाई करता हूँ। तो अब जब मैं इसके ऊपर C2 अप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाएगा, एच ए जो है इधर चला जाएगा, एच बी इधर आ जाएगा, एच ए मेरा इस तरफ चला गया और एच बी इस तरफ आ गया।
ठीक है। तो ये थी हमारी ग्रुप थ्योरी। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल वही वाली कन्फिग्रेशन आ गई ना, जो यहाँ पे कन्फिग्रेशन थी वही यहाँ पे कन्फिग्रेशन है, सिमिलरली जो यहाँ पे कन्फिग्रेशन थी वही यहाँ पे कन्फिग्रेशन है। मतलब हमारा स्टार्टिंग मॉलिक्यूल सेम है और हमारा एंड वाला मॉलिक्यूल भी सेम है, यानी हमारे पास रिजल्ट दोनों बार सेम ही आया है। हमने कॉम्बिनेशन का तरीका भी चेंज कर लिया लेकिन हमारे पास रिजल्ट सेम ही आया है। तो ये थी हमारी ग्रुप थ्योरी के पोस्टुलेट्स। तो इंशाल्लाह हम आगे मूव करते हैं करैक्टर टेबल्स की तरफ।